नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें और कुछ दिनों से हम जो है ब्रेकअप, जो प्यार के बाद का फेज़ होता है जिससे ऑलमोस्ट सभी को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है, तो उसके बारे में बात करें। तो मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। आज मैं खड़ी हूँ कि मैं आपको कुछ जो है दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए इसे रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि जब दिल दुखी हो तो खुद को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, अंधेरे में बैठे हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए इंसान है, इमोशंस है, उसमें अगर दर्द मिला है तो तकलीफ़ होगी, रो लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब कहीं से भी कम नहीं हो जाएंगे, तो रोने में कोई बुराई नहीं होती है। ज़िंदगी भर रोते रहना उस इंसान के लिए वो गलत होता है। तो रोना है तो रो लीजिए। फिर मैंने बताया आपको धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेबल होंगे, खुद को संभालेंगे तो आपको लिखना शुरू करना है। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ड्राइंग आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कल मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि नेचर से जुड़ना है। हम कहते हैं अक्सर कि हमारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो नेचर जो है हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, वो कभी भी हमसे दूर नहीं रहता। ठीक है, तो उनसे दोस्ती कीजिए। वो आपको अंदर से इतना सुकून देंगे, आप समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। इंसान ऐसे होते हैं, जब हम उन्हें देते हैं कुछ तभी रिटर्न में उनसे हमें कुछ मिलता है। लेकिन नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप उनसे मतलब उन्हें प्यार भी कर लेंगे तो उस बदले में वो आपको इतना सब कुछ देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसकी ज़िंदगी भर हम तलाश करते हैं, लोगों में करते, खुद में करते, दूसरों में करते, वो नेचर जो है आपको सब कुछ अपने आप देगा। तो उनसे दोस्ती कीजिए। तो आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, रोना धोना हो गया है, सैड सॉन्ग सुन लिए हैं, थोड़ी सी मूवमेंट आई है, मन किया है आपका खुद को बदलने का या सोच बदली है थोड़ी सी, तो आप ये एक्टिविटी करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आप सबका भी सब कुछ बताया है, लिखना, ये सब रिकॉर्डिंग करना, ये सब। उसके बाद में थोड़ी और मूवमेंट होगी। तो नेचर से जुड़ना, उसके लिए आपको तुरंत ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आसपास पेड़ पौधे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। खूबसूरत चाँद मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो ये कुछ मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। सामने आपको दिख रहा होगा वो चाँद है। तो ठंडी हवाएं चल रही है, थोड़ी बिजली बिजली भी कड़क रही है। शायद रात को फिर से बारिश हो सकती है आज। और इस चाँद को अगर मैं देखूँगी तो ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर है ये। कुछ पल आप यहाँ बैठेंगे सुकून से और इनसे बातें करेंगे, हवाओं से, नेचर से, आसमान से, तारों से, चाँद से। कितने सारे लोग हैं आसपास आपके, आप जो है इन सभी से बातें कर सकते हैं। अकेला हम खुद को महसूस करते हैं लेकिन हम होते नहीं हैं। तो इसे देखिए कुछ पल के लिए। तो जब मैं बाहर आपको चाँद दिखा रही थी तो मुझे बड़ा ही सुकून मिला, क्योंकि मुझे भी आजकल इतना टाइम नहीं मिल पाता है। पहले मैं हर रोज़ कुछ देर बैठती थी बाहर, मेडिटेशनल म्यूज़िक वगैरह सुनती थी, मेडिटेशन भी कर लेती थी बैठे बैठे। तो मतलब आंखें बंद करके या म्यूज़िक को सुनते हुए, तो चाँद को देखते हुए बहुत सुकून मिलता है। तो आपको बताते बताते मेरा भी फ़ायदा हो गया, मैंने भी कुछ पल थोड़े शांति के जिए आप लोगों की वजह से। आपको थैंक यू। ऐसा ही होता है, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भी अच्छा छुपा होता है। तो अब जो चाँद को आपने देखा कितना अच्छा दिख रहा था वो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे से खुद को अंधेरे में कनेक्ट कीजिए, उस अंधेरे में आपको रोशनी ज़रूर दिखाई देगी, जैसे मैंने जस्ट अभी अभी आपको दिखाई है। घर में आप अंधेरा करके बैठे, बाहर अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में कई सारी रोशनी है जो आसमान में टिम टिम करके चमक रही है, तो कभी चाँद बनकर चमक रही है। और वही अंधेरे में से वो रोशनी आपको रोशन करेगी। बस आपको वो रोशनी ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप घर में बैठे बैठे भी नेचर से जुड़ सकते हैं। रात का टाइम और भी बेस्ट होता है, आसपास कोई नहीं होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, सुकून के पल होते हैं। तो आप आराम से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने आप से। इन सभी चीज़ें जो आपके आसपास है उनसे वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप जब पुकारोगे तब आ जाएंगे। उनसे आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, ना बार बार पूछना पड़ेगा, ना मिन्नत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मैं आपसे बताना चाहती थी आज। तो ये मैंने जो कल शेयर किया उसके थोड़े एग्जांपल मैंने आपको दिए कि आप उसे फ़ील कर सको और
मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उसे ट्राई करेंगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये है कि अब घर में बैठे बैठे नेचर से भी आप जुड़ गए, अभी भी आप बाहर नहीं जाना चाहते, नो प्रॉब्लम। आसपास ही आप अपने घर में उसी कमरे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं करती हूँ, तो जब आप थोड़ा स्पेस से बाहर निकले हैं, आप मोटिवेशनल बातें वीडियो वगैरह देखने लगे, स्पीचेस वगैरह, तो इसका मतलब ये कि आप थोड़ा थोड़ा खुद को स्टेबल कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसे भी आप सुने इंटरनेट पे, घर में, आसपास दोस्त, या कोई भी पुरानी बात आपको याद आए तो उसे आपको कहीं लिख लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतना एग्जैक्टली तो आपको नहीं दिखेगा, ये मेरा मिरर है जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो इससे पहले भी कई चीज़ें लिखी थी, वो मैंने रोज़ देखी समझी। जब भी मैं उस टफ सिचुएशन में होती थी तो वो कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ से दिख जाती थी और मैंने बार बार उसे देखा, जाना, समझा रहा। वो मेरी लाइफ में जो प्रैक्टिस में आ गई अपने आप। जब भी उस सिचुएशन में होती हूँ तो अपने आप, क्योंकि वो मेरी लाइफ का हिस्सा हो चुकी है, जुड़ चुकी है, मैं उस चीज़ को सीख चुकी हूँ, तो मैं इसलिए उस सिचुएशन से ईज़िली बाहर आ जाती हूँ। तकलीफ़ होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन अब जो है उस तकलीफ़ का सल्यूशन हमें पता है। हमें भटकना नहीं पड़ेगा, ये नहीं लगेगा कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज मेरे पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो कई सारी चीज़ें लिखी थी, मिटा चुकी हूँ, और अब ये कुछ नई चीज़ें मैंने लिखी है। तो जब भी आप ब्रेकअप का फेज़ हो या कोई भी सिचुएशन हो ऑफ लाइफ की, करियर से, फैमिली से, किसी से भी रिलेटेड, तो कुछ भी आप अच्छा सीखे तो उसे अपने सामने लिख कर रख ले, ताकि कभी आप भूल भी जाए तो वो आपको दिखती रहे और एक दिन वो अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। फिर इस मिरर पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम कुछ नया सीखेंगे। तो मैंने भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे सीज़न इज़ ओवर लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ पढ़ा था, कभी बताऊंगी इसके बारे में भी। फोकस ऑन सोल्यूशन, प्रॉब्लम पे ही नहीं करना है, फोकस करना है हमें सोल्यूशन पे, ठीक है। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तो ये इसका मतलब यही है कि अब मैं दुखी हूँ तो मैं बैठी हूँ ठीक है, लेकिन हमेशा मुझे रोते हुए नहीं बैठना है। तो वो एक कंफर्ट जोन हो गया मेरा, मतलब मैं अब उसमें ढल गई, वो चीज़ मुझे आसान लगती है, ठीक है। तो मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, फिर खुद को चैलेंज देना है कि नहीं बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है। तो मैंने यहाँ कई सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन सबसे ऊपर टॉप में मैंने लिखा है हेल्थ। तो मैं इतना बिज़ी हो गई थी लाइफ में, अभी भी बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने धीरे धीरे अपनी हेल्थ को फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो इतना सब कुछ ज़िंदगी में होने और झेलने के बाद मैंने एक चीज़ समझी कि वर्क इज़ एवरीथिंग। एंड में कोई रहना या रहे, आपका काम हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन उससे भी ऊपर जो अगर होता है तो वो होती है हेल्थ। क्योंकि अगर हम हैं तो सब कुछ है, दुख, दर्द, आंसू, हंसी, खुशी सब होगा जब इंसान जो है ज़िंदा होगा। तो ये हेल्थ जो है हमेशा ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ जो है शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। जो भी आपको करना है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करना है, ओके। डोंट गिव अप लिखा है, इट्स नॉट योर चॉइस, ये भी मैंने किसी रीज़न से लिखा था, और मतलब जो भी मुझे लगता है उस चीज़ को मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइमरी और एक सेकेंडरी चीज़ भी लिखी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या प्राइमरी और क्या सेकेंडरी है। तो इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपके साथ जो है जल्दी डिस्कस करूँगी। ये वाला टॉपिक जो है लव, इसमें भी आएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। डोंट एक्सपेक्ट एवर, और कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो यही आपको करना है, जो भी आपके मन में बातें आती है या कुछ आप अच्छा सीख लेते हैं या सुन लेते हैं तो उसे यहाँ पे आप अपने साथ लिख लीजिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन होता है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का, खास कर खुद को, अपने आप को बदलने का। कि मैंने पहले बताया, ज़िंदगी में कभी चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं, वक्त के साथ हमने सब कुछ सीखा है, और बहुत बुरा होने से पहले अगर हम उसे सीख ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आज का मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो भी है, अगर आप सब कुछ दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इस रूम में जल्दी से कोई आता नहीं है, मैं ही काम करती हूँ, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आसपास लोग भी होते हैं,
तो कुछ कोई ऐसी जगह पर लिख कर रख लीजिए जहाँ पर मतलब आप कई बार दिन में जाते होंगे या देखते होंगे या बैठते होंगे। ये बिल्कुल मेरे मशीनों के पास में ही रखा हुआ है। ये इसमें मेरा सामान है मशीन वगैरह का, जो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मटेरियल है सब रखा हुआ है। तो इस रूम में जल्दी से कोई आता नहीं है, ये फ़िलहाल मेरा ही है, मैं ही ये काम करती हूँ। तो ये मिरर भी मेरा है, उसे कोई यूज़ नहीं करता, तो मैंने इसलिए सब कुछ लिख के रखा हुआ है। तो आप भी कोई ऐसी जगह पे मिरर पे बेस्ट होगा, नहीं है तो कुछ ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ बार बार देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही छोटी लाइन है लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल है, आपको लिख कर रख लेनी है और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको आज जो भी छोटी चीज़ें बताई है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो आपको भी हेल्पफुल होगी और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो है पूरा हेल्प करेगी। इसी उम्मीद और कोशिश के साथ में मिलते हैं कल की वीडियो में। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।